हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं नवनीत स्वागत करता हूं आपका एनजे साइंस क्लासेज पर। तो आज का टॉपिक आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। आपका जो कॉमन कमेंट आ रहा था कि जीएनएम नर्सिंग की सैलरी कितनी होती है सर, जीएनएम करने के बाद कितना पैसा मिलता है, कितना किस फील्ड में जाने में मिलता है, जीएनएम के बाद कुछ और कर सकते हैं क्या, और कुछ और करने के बाद क्या मिलता है। ठीक है, हाँ, तो ये कॉमन डाउट था आप सभी साथियों का। तो आप सभी का जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए आपका भाई लेके आ गया आपके लिए एक शानदार वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और भी मज़ेदार वीडियो ऐसे ही हम लोग लाते रहेंगे। जैसे बीएससी नर्सिंग करने के बाद कितनी सैलरी मिलती है, एक एमबीबीएस डॉक्टर को कितनी सैलरी मिलती है, यहाँ तक कि आपके लिए एएनएम करने वाली लड़कियों के लिए कितनी सैलरी मिलती है, सारी डिटेल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा देते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथियों। पहले बात तो क्योंकि जीएनएम नर्सिंग की तैयारी से लेकर एएनएम नर्सिंग की तैयारी से लेकर जहाँ जहाँ एग्जाम होते हैं सभी स्टेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले एनजे साइंस क्लासेस देता है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, आप खुद जा करके चेक कर सकते हो, हमारे चैनल का रिव्यू देख सकते हो एक बार। फिर आप बोलना कि हाँ भाई तैयारी करवाते हैं नहीं करवाते। कमेंट्स देखना, बच्चों का सपोर्ट देखना, और सभी लोग जो भी आपका कॉमन कमेंट आ रहा है कि सर जीएनएम करने के बाद सैलरी क्या रहेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, पॉइंट यही रहने वाला है, सैलरी को लेकर के सबका डाउट था। ठीक है, बिल्कुल भाई, आपका भाई आपके लिए इसी वीडियो को लेकर आया कि सर सैलरी के ऊपर जो डाउट है हमारा कि कितनी सैलरी मिल सकती है हमको, गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में कितनी मिलेगी, और जीएनएम के बाद कुछ और कर ले तो फिर कितनी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल भाई। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कि कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखिएगा दोस्तों। ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पुराने हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके चलता हूँ कि आपको यहाँ पे केवल जीएनएम करने के बाद प्राइवेट सैलरी कितनी मिलती है। ये आपका जो डाउट है वो मैं यहाँ पे आपके लिए क्लियर करूँगा कि केवल प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि आप लगोगे, प्राइवेट क्लिनिक में यदि आप लगोगे, तो प्राइवेट में आपको कितनी सैलरी है वो यहाँ पे मिलेगी साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो आपको 10,000 से लेकर के 12,000 तक आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। 10,000 से लेकर के 12,000 आराम से मिल जाएंगे। प्राइवेट की सैलरी नाम मात्र की है, मैं तो इसको नाम मात्र ही समझता हूँ भाई। 3 साल बर्बाद करने के बाद 10-12 हज़ार रुपये कमाए, इतना तो एक अनपढ़ आदमी भी कमा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं है ना, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सैलरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा गवर्नमेंट नहीं जा पाता या फिर गवर्नमेंट नहीं लग पाता उसके लिए प्राइवेट भी काफ़ी अच्छी है और तरक्की कर सकता है आगे। यदि प्राइवेट में स्टार्टिंग में यदि आपको जो सैलरी मिलेगी वो 10,000 से लेकर के 12,000 तक मिलेगी साथियों। ठीक है, बाकी और मैं बात कर लेता हूँ अभी आपके लिए कि सर केवल जीएनएम करने के बाद गवर्नमेंट सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, केवल जीएनएम करने के बाद गवर्नमेंट सैलरी कितनी मिलती है, लेकिन ये टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एक कोर्स होता है आपका जीएनएम के बाद क्या होता है सर। पोस्ट, एक मिनट मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, पोस्ट, ठीक है, बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ठीक है साथियों। तो इसको करने के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। आपको मैं बता दूं, जीएनएम करने के बाद यदि आप इस कोर्स को कर लेते हो, ठीक है, जीएनएम करने के बाद यदि आप इस कोर्स को कर लेते हो, 2 साल का ये कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के बाद यदि आप लोग बीएससी नर्सिंग के लेवल पे आ जाओगे, मतलब एक डिग्री ले लोगे, और इसको करने के बाद आप एम्स में, जैसे ही एम्स में कई सारे हॉस्पिटल है वहाँ पे आप लोग ड्यूटी करोगे तो आपको यहाँ पे आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये मिल सकते हैं साथियों। 70 के से 80 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अगर आप जाओगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आराम से 70 से 80 हज़ार रुपये आपको गवर्नमेंट सैलरी मिल जाती है यहाँ पे आराम से। ठीक है, बिल्कुल वैसे आते, क्योंकि इसके बाद मैं बता दूं आपको ये डिग्री हो जाती है, पूरी डिग्री हो जाती है भाई। ठीक है, ये जीएनएम नर्सिंग आपकी डिप्लोमा नहीं होता, डिग्री हो जाती है ये करने के बाद। लेकिन इसके थ्रू आपको जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो 5 साल का पड़ेगा, और यहाँ बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट करते हो तो वो 4 साल की होती है, आप सभी को पता है साथियों। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया, आपको यहाँ पे 70 से 80 हज़ार के बीच आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद साथियों। ठीक है, बिल्कुल सर, इतना सा क्लियर हो गया है। ठीक है, सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा समझ रहा हूँ मैं। अभी आपके लिए यहाँ पे देख लेते हैं कि केवल जीएनएम करने के बाद गवर्नमेंट सैलरी कितनी होती है। केवल जीएनएम करने के बाद जो गवर्नमेंट सैलरी होती है सर वो कितनी होती है, वो बताऊँ आप तो मैं। बिल्कुल साथियों, वही बताने के लिए मैं आज इस वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और बहुत सारी भर्ती आती है, आप सभी को पता है ना, सीएचओ की है, जैसे कि संविदा पे आप लोग लगते हो, संविदा पे भी लगते हो, वैसे भी आप लोग गवर्नमेंट पोस्ट देखते हो जीएनएम करने के बाद। तो आप सभी को बता दूं उसमें आपकी सैलरी रहती है यहाँ पे 30,000 से लेकर के, यानी 30K से लेकर के 40,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है साथियों। ठीक है, गवर्नमेंट सैलरी जो रहती है वो बता रहा हूँ 30K से और 40K तक आपकी सैलरी रहती है। मेरे हिसाब से अच्छी खासी सैलरी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है।
एक उसको मिलती है थर्ड ग्रेड टीचर को उतनी तो आपको यहाँ पे मिल ही रही है, ठीक है। 30,000 से लेकर के 40,000, जो कि आगे चल के 50,000 60,000 तक भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे गवर्नमेंट संविदा पे जो भर्ती आती है उन पे भी आपको लगना पड़ेगा, संविदा में भी, है ना। और आपके लिए कई पोस्ट आती है, मैं आपको टाइम टाइम पर इसी चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ आप सभी को। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी अपडेट तुरंत आपको एनजे साइंस क्लासेज एकमात्र यूट्यूब चैनल है जो छात्रों के हित में कार्य करता है। तो आप सभी साथियों को मैं बोलना चाहूँगा एनजे साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब कर लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। बाकी बीएससी नर्सिंग के बाद कितनी सैलरी मिलती है वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन मेरे हिसाब से यदि जो विद्यार्थी जीएनएम फाइनल ईयर में है उसको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेनी चाहिए, और इसके बाद काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है आपकी, ठीक है। 1 मिनट। इसके बाद आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है, और मैं तो ये मानता हूँ काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ साथ आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी इसके बाद मिल सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपको करनी चाहिए इसके बाद, ठीक है साथियों। तो इतनी सी वीडियो थी, कैसी लगी वीडियो बता देना। चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर देना, और अपने जितने भी साथी हैं उन सभी में ये वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद साथियों, जय भारत।